कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। नीब करौरी के इसी प्रवास के दौरान एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति जो कि चलने फिरने में भी असमर्थ थे, उन्होंने स्वयं को माँ के पास ले जाने को कहा। जब उनको उठाकर माँ के पास लाया गया तो उन्होंने माँ को बताया कि महाराज जी ने नीब करौरी से जाने से पूर्व उन्हें एक चिमटा देकर उसे सुरक्षित रखने और उनके लौटने पर वापस देने के लिए कहा था, परंतु महाराज जी तब से नीब करौरी लौटे नहीं और सन 1973 में उन्होंने महासमाधि ले ली। उन वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि पूर्व रात्रि महाराज जी उनके सपने में आए थे। महाराज जी ने सपने में उन्हें बताया कि माँ नीब करौरी आई हैं और यह चिमटा माँ को दे देने के लिए कहा। माँ ने उन वृद्ध बाबा से वह चिमटा ले लिया और गुफा से प्राप्त महाराज जी के सभी अवशेषों को लेकर दोनों माँ वहाँ से कैची धाम लौट आईं। अन्य यात्राओं की तरह माँ की नीब करौरी की यात्रा भी पहले से सुनिश्चित नहीं होती थी, अतः उनके भ्रमण के कार्यक्रम की पूर्व जानकारी दे पाना संभव नहीं हो पाता था और माँ ऐसा ही चाहती भी थी। उन दिनों आज की तरह सेल फोन नहीं थे और न ही नीब करौरी गांव में कोई टेलीफोन था, लेकिन यह रहस्य आज भी हमारे लिए अनसुलझा है कि माँ के नीब करौरी पहुँचने की सूचना उनके आगमन से पहले वहाँ कैसे पहुँच जाती थी। नीब करौरी के निकट पहुँचने पर जैसे ही माँ की कार गांव के बीच से होकर हनुमान मंदिर को जाने वाले कच्चे मार्ग से आगे बढ़ रही होती, गांव का शांत वातावरण माताजी आ गईं और माताजी की जय के उद्घोष से गूंज उठता। मार्ग के दोनों ओर मिट्टी से बने हुए फूस की छत वाले घर थे। माँ की कार को देखते ही गांव का शांत दृश्य पल भर में जीवंत हो उठता। घरेलू कार्य कर रही महिलाएं, खेतों में काम कर रहे पुरुष, गलियों में खेल रहे बच्चे माँ की एक झलक पाने के लिए सड़क की ओर दौड़े आते थे। कुछ सियाने लोग जो कि इतनी जल्दी माँ की कार तक नहीं पहुंच पाते थे, माँ की कार के पहिए से बने चिन्हों की धूलि को लेकर अपने माथे से लगाते हुए दिखाई पड़ते थे। माँ के पहुंचते ही पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण हो जाता। नीब करौरी में माँ के आगमन के पूर्व से ही हनुमान मंदिर प्रांगण भक्तों से भर जाता। नीब करौरी के लोगों में माँ के प्रति एक विशेष एवं आत्मीय प्रेम था। उनकी सरल और निश्चल भक्ति को देखकर माँ भी द्रवित होती थी। नीब करौरी के भक्तों का स्पष्ट भाव था कि माँ केवल उन्हीं की हैं, इसलिए माँ के दर्शन के लिए आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारे सभी प्रयास निष्फल हो जाते। कई बार वहाँ के लोग यहाँ तक कह देते कि हट जाओ, यह कैंची धाम नहीं है, यहाँ मैया हमारी है, और उनका यह कथन अति प्रिय लगता। माँ के नीब करौरी के प्रवास की अवधि में प्रत्येक सुबह सूर्योदय के पूर्व से ही गांव के पुरुष और महिलाएं खेत खलिहानों से होते हुए मीलों दूर चलकर मंदिर पहुंच जाते। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी चादर में लपेटे गोद में लेकर आती और उनको हनुमान जी के मंदिर के आगे बरामदे में बिछी पुरानी चटाई के ऊपर ही सुला देती। धीरे धीरे मंदिर का संपूर्ण प्रांगण भक्तों से भर जाता। यहाँ तक कि मंदिर के आसपास के घरों की छतों पर भी लोग खड़े होकर माँ के दर्शनों की प्रतीक्षा करते और फिर वहाँ उपस्थित सभी लोग एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते। माँ भी भक्तों के हृदय की पुकार सुनकर
अपनी कुटिया से बाहर चली आती। माँ को देखते ही भीड़ आगे की ओर बढ़ने लगती और चारों ओर से मैया मैया की पुकार सुनाई पड़ती। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, सिद्धि मैया की जय जय बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।